बड़ा कोचिंग माफियों का गढ़ है पूरे हिंदुस्तान का। और ये अब देखिए, अब ध्यान से समझना, कोटा में एक कोचिंग का फीस है 2 लाख रुपए। कितना है? 2 लाख। अब उनके पास अगर समझो, अगर 20,000 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? 20,000। तो आप समझो यहाँ 20,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 20,000 में इससे 4 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4। अब जीरो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें हम कितना जीरो लगाएंगे? 9 जीरो लगाएंगे। कितना जीरो हुआ? 2 2 4 2 9 जीरो लगा दिए। 2 2 4 2 6 3 9 9 जीरो लगा दिए। अब इस 7 जीरो जो होता है करोड़ होता है। 400 करोड़ रुपया हुआ, इसमें से वो केवल 100 करोड़ खर्च करेगा तो पेपर लीक हो जाएगा। केवल 100 करोड़ खर्च करेगा तो पेपर लीक हो जाएगा। ये एक कोचिंग की बात कर रहे हैं। आप समझो हम फीस के लिए क्यों लड़ते हैं। ये ज्यादा फीस लेने वाले के पास इतना पैसा होता है, 100 करोड़ में आराम से लीक करा देगा सब। आने पढ़ा तो नहीं हम लोग की तरह 200-300 में, तोरा 100 करोड़ रुपये ना भेटाएगा। तो आप समझिए, ये जो फीस की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट भी फायदा है और इनडायरेक्ट भी फायदा है। आप बताइए, ये 2 लाख की फीस, यहां एक बिस्किट खरीदा जाता है तो उसके ऊपर एमआरपी लिखा होता है 5 रुपया का है। पानी बोतल होता है तो 20 रुपया का है। ट्रेन में आदमी लड़ जाता है, 20 रुपया का पानी बोतल 25 में क्यों बेचोगे? हाय, 2 लाख रुपया में तुम बेच पढ़ाएगा रे उसमें। सबसे ज्यादा इस बात की जांच होनी चाहिए। एक आदमी के पास कितना है? 400 करोड़ रुपए है। कितना है? 400 करोड़। अगर मान के चलिए 2 को बैच हुआ तो 800 करोड़। कितना हो गया? 800 करोड़। इसके अलावा उनका हॉस्टल है, मेस है, दुनिया भर का है, किताब बेचते हैं, ड्रेस बेचते हैं, सब बेचते हैं। और 400 करोड़ अब पिछले 20 सालों से वो लोग पढ़ा रहे हैं। मतलब समझो, उनके पास इतना पैसा है कि सिक्किम के राज्य का बजट है उतना। आप समझ रहे हैं? तो ये पेपर लीक की समस्या ऐसे ही जगहों से होती है। इस पर ओम बिरला साहब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। रीजन क्या है? पहला कि आप लोकसभा के अध्यक्ष हैं, सारे सांसदों के आप मुखिया हैं। दूसरा, आप स्वयं कोटा से आते हैं। आपके यहाँ के कोचिंग माफिया इतना 2 लाख फीस क्यों लेते हैं? क्या न्यूटन उठ के आता है पढ़ाने के लिए? कोई आदमी ये बताए, कोटा का एक टीचर कह दे कि गांव का पढ़ाने वाला एक इंटरमीडिएट का टीचर है, या सरकारी स्कूल का कोई टीचर जो अभी बीपीएससी से गया है, या फिर कोई भी हर जगह, भागलपुर गया, रांची, लखनऊ, इलाहाबाद, सीकर, गुजरात देख लीजिए, महाराष्ट्र देखिए, वहां का टीचर है, थोड़ा ये बता दे कि वो कौन सा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप जान रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 100 करोड़ खर्च किए जाते हैं, उसके बाद दिखाए जाते हैं रिजल्ट मेरे यहां से हुआ। ऐसा नहीं है बाबू, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ये खेल कैसे खेल रहे हैं आप लोग। यहाँ पर सबसे ज्यादा कोचिंग माफिया कहां होते हैं? आप अपने से सोच के देखो, पेपर लीक करने के लिए 100 करोड़ जरूरत से ज्यादा है कि नहीं है? यही हुआ था कि एक साथ 75 गो AIR 1 रैंक लाया था, ऑल इंडिया रैंक 1 नीट एग्जाम। एम्स दिल्ली, जिसमें सपना होता कर भैया हमारे पास 50-55 गो सीटें हैं, अब 55 गो एक नंबर पे आ गया है, 75 गो। ये हाल हुआ कि ऑल इंडिया रैंक 1 ला के भी दिल्ली एम्स नहीं मिला आपको। याद रखिएगा, ऐसे ही कोचिंग माफिया अगर चलते रह गए तो आप यूपीएससी टॉप करके भी आपको क्लर्क का नौकरी ज्वाइन करना पड़ेगा। आप समझिए हम ये क्यों लड़ाई लड़ते हैं। और कुछ टीचर लोग जिनको आदत है ये सब खरीदने की, रिजल्ट वो सब जानता है कि ये आदमी को अगर नहीं रोका गया, इसको नहीं किया जाए तो इस रिजल्ट खरीदने को हमको रोक ले गया। आप समझ में आया? पेपर कहां से लीक होगा? तुम्हारे गांव का कोई टीचर है, इंटरमीडिएट में आप लोग कभी कोचिंग किए होंगे, मैट्रिक में कोचिंग किए, अरे वो बेचारे ने ईमानदारी से पढ़ाया है, वो एक बार में एगो 4 व्हीलर ना खरीद पाएगा, वो कहां से क्वेश्चन पेपर लीक करा पाएगा? आई 100 करोड़ में तुम्हारे घरे क्वेश्चन पहुंचाएगा। कुछ करना थोड़े, तुम फेसबुक पे लिख दोगे 100 करोड़ देंगे, कोई क्वेश्चन देगा, आप फेसबुक पर पढ़ के उछल आएगा सब, बाद में डिलीट कर दे, मेरा लड़का मोबाइल ले लिया था, हैक हो गया था। नहीं समझ आ गया, हैक हो गया, पता चल गया कि भैया कौन है, रखा है, हो गया। और इस सब का पहुंच बहुत लंबा होता है। तो आप लोग की जिम्मेदारी है इस चीज पे कंटिन्यूअस आवाज उठाते रहिए तब तक। और अगर आप नहीं आवाज